हरिओम। आज हमारे साधक ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न ऐसे है, गुरुजी वो कौन सा सुख है जो आकर फिर जाता नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि मनुष्य सुख दुख में भटकता ही रहता है, कभी सुख कभी दुख। आप ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा सुख है जो आकर फिर जाता ही नहीं है। देखिए, ये जो सुख की परिभाषा है जिसने मनुष्य ने अपने लिए गढ़ा है, उसने अपने लिए सारे सुख वो गढ़े हैं जिनका दुख में परिवर्तन हो जाता है या होने की संभावना रहती है। इस बात को आज हम विस्तार से समझते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पूर्व एक भजन है, उसकी एक कुछ पंक्तियां आज हम पहले समझते हैं, सुनते हैं। भजन ऐसे है कि कोई देखा सुख का पागल, सुख सुख करता जाए। कोई देखा सुख का पागल, सुख सुख करता जाए। हरि भजन बिन सुख नहीं पाए, मांगे हाथ नाए। सुनो जी, मांगे हाथ नाए। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार। देखा पागल सब संसार। कहता है कि जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार। कौन सा सुख है जो आकर जाता नहीं है? क्योंकि मनुष्य ने हमेशा उन्हीं सुखों की कल्पना की है अपने लिए जो जाने वाले हैं। कोई भी ऐसा शाश्वत सुख मनुष्य ने संसार में रहते हुए किसी ऐसे सुख की अभिलाषा की ही नहीं जो सुख आकर फिर जाए नहीं, साधारण अर्थों में। ठीक है, मनुष्य कौन से सुख चाहता है? संसार से जनित। इसको ऐसे समझो, मनुष्य वो सुख चाहता है जो स्वप्न से उत्पन्न होते हैं, स्वप्न जनित। अब आप कहेंगे कितना विरोधाभास, ये कैसी बात है? यही सत्य है। मनुष्य स्वप्न जनित सुख की कल्पना करता है। ये बात जल्दी समझ नहीं आ रही है, जल्दी स्वीकार नहीं हो रही है, लेकिन यही मनुष्य की सच्चाई है। स्वप्न के सुख क्या वाकई में सुखी कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, स्वप्न के सुख कैसे सुखी कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही संसार जनित सुख, जैसे स्वप्न के सुख तुम्हें शाश्वत सुख या वास्तविक सुख नहीं देख सकते। जब तक आंख बंद है तब तक स्वप्न के सुख से सुखी रहोगे, आंख खुलने के बाद सब सुख गायब। जब तक ज्ञान की दृष्टि नहीं खुली है
संसार के सुख की लालसा, अपेक्षा, आकांक्षा सब वैसी ही है जैसे स्वप्न से जनित सुख। भगवान जो है ना, एक भजन और समझते हैं, अभी अभी कुछ भाव ऐसा आया। भगवान जो है सुख के सागर है। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मत जाओ रे प्यासा प्यारे। भगवान जो है सुख के सागर है और संसार दुख का सागर है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार को भगवान ने दुखालय बोला है। नानक बोलते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिसे नाम आधार। जिसने परमात्मा का आधार लिया है वो सुखी है। भगवान कहते हैं संसार को दुखालय। सुख के लिए क्या कहते हैं भगवान? माम एकम शरणम व्रज। मेरी एकमात्र शरण में आ जा। ये भगवान कह रहे हैं, ये अवतार कह रहे हैं। ये कोई लेखक, कोई व्यक्ति, कोई कवि नहीं कह रहा है। भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज। संसार को दुखालय बोल। अशाश्वतम दुखालय है ये। आपने देखा है कभी जो दाने, जो चक्की चलाई जाती थी पहले ना, जिससे घर में गेहूं अनाज पीसा जाता था, दाल पीसी जाती थी, जो दाना उस धुरी से चपक जाता था वह पिसने की दुख से बच जाता था, वो मृत्यु के दुख से बच जाता था, वो पिसने से बच जाता था। कौन सा दाना पिसने से बच जाता था? जो चक्की की जो धुरी होती है, कील होती है, उसकी शरण ले लेता है, वो दाना पिसने से बच जाता है। कील संग जो लग गया उसे काल भी नहीं खाएगा। कील संग अर्थात धुरी अर्थात परमात्मा। कील संग जो लग गया उसे काल भी नहीं खाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की वरना तू पछताएगा। चूंकि भगवान जैसे चक्की की धुरी है तो समस्त संसार की, समस्त सृष्टि की धुरी है। यदि तुमने चक्की की धुरी की भांति धुरी की शरण ले ली जिस दाने ने, वो बच गया पिसने से। तो जिसने इस संसार की सृष्टि की धुरी परमात्मा की शरण ले ली है, वो भी दुखों में पिसने से बच गया, मृत्यु से बच गया। चूंकि भगवान को सुख सागर कहा गया है। अब देखिए आप, हम जब समुद्र तल पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? लहरों को, बुदबुदों को, फेन को, जो उठता है समुद्र से। समुद्र को हम देख ही नहीं पाते हैं, हम लहरें देख के ही खुश हो जाते हैं और समझते हैं सागर को देख लिया। सागर की ओर दृष्टि ही नहीं जाती है। ये सागर, ये लहरें, ये झाग, ये बुदबुदा, ये कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं है। ये लहरें, ये झाग, ये बुदबुदा है तो जल का स्वरूप ना।
सागर से ही उत्पन्न लहरें, लेकिन लहरों को हम सागर नहीं कहेंगे। लहरों का स्वरूप आना और जाना है। जैसे लहरों का स्वभाव आना और जाना है, बनना और मिटना है, वैसे ही जो संसार जनिक सुख और दुख है, इनका स्वभाव भी लहरों की भांति आना और जाना है। सागर में कोई परिवर्तन नहीं। सागर से उत्पन्न लहरें बनती भी है, मिटती भी है। तो जो सुख का सागर है, जैसे मुझसे उत्पन्न स्वप्न मुझे सुखी और दुखी करता है, मुझसे ही तो उत्पन्न हुआ है स्वप्न। तो जैसे मुझसे उत्पन्न स्वप्न मुझे सुखी दुखी करता है, वैसे ही मुझ चेतन, मुझ आत्म, मुझ आनंद स्वरूप से, जैसे सूर्य से उत्पन्न बादल सूर्य को ढककर बैठ जाते हैं, मुझसे उत्पन्न अज्ञान मुझको ही ढक के बैठ गया है। वस्तुतः मैं, तत्वतः तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। जैसे सुख स्वरूप परमात्मा है, सुख का सागर, हमारा भी स्वरूप सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है, लेकिन सूर्य से उत्पन्न बादल ही सूर्य को ढक के बैठ जाते हैं। वैसे ही मुझ आनंद स्वरूप से उत्पन्न द्वैत भाव दुख के रूप में आकर मुझको ही दुख ढक के बैठ लेता है। जैसे ज्योति से उत्पन्न कालिक, आपने देखा पहले लोग चिमनी जलाते थे, शीशे की लालटेन, उस ज्योति से ही, उसी के धुएं से उत्पन्न कालिक उस ज्योति को ढक के बैठ लेती थी, तो प्रकाश बाहर नहीं आता था। तो हम लोग क्या करते थे, शीशा निकाल के चिमनी साफ करते, फिर प्रकाश आने लगा। बिल्कुल वैसे ही मुझ सुख स्वरूप से उत्पन्न दुख, अच्छा मुझ सुख स्वरूप से दुख उत्पन्न क्यों हुआ है? क्योंकि संसार से जुड़ने के बाद संसार से मन आसक्त हो गया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मई आसक्त मना पार्थ। पार्थ यानी अर्जुन से कहते हैं भगवान, मई आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला हो पार्थ। और मनुष्य का मन कहाँ आसक्त है? घर में, मकान में, बैंक बैलेंस में, लॉकर में, बेटा में, बेटी में, कितनी जगह आसक्त है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। भगवान कहते हैं कि मैं आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला हो। देखो यहां पे फिर से दोहरा कि हम सुख स्वरूप हैं। जब हम भगवान के आश्रित होते हैं तो मेरा जो अपना स्वरूप है मूल, वो सुख स्वरूप हो जाता है। और जब हम संसार आश्रित है, घर मकान पैसा बेटा बेटी इनके उनके आश्रित है, बेटे ने मान कर लिया तो हम सुखी, ऊंची आवाज में बात कर ली तो हम दुखी, पलट के जवाब दे दिया तो हम दुखी, पैर नहीं छुआ कभी तो हम दुखी। हमारे सुख का आधार क्या है? संसार। और जब तक संसार को सुख का आधार बनाओगे तो सुख मांगत दुख आगे आवत, ये भी परिभाषा है। सुख मांगत दुख आगे आवत, तुम जब चाह करोगे ना सुख की, तो वो पूरी नहीं होगी। और पूरी हो भी गई तो तुरंत वो परिवर्तनशील है। जैसे लहर आई बन भी गई तुरंत,
और तुरंत चली भी गई। ऐसे ही संसार के सुख हैं, संसार के जो जो सुख हैं। आप सोचिए, मान लीजिए आपकी उम्र 50-60 साल है, कितने सुख जीवन में आए होंगे, कितने चले गए होंगे। बिल्कुल वैसे ही सुख आए जैसे लहर, और बिल्कुल वैसे चले भी के जैसी लहर जाती। तो संसार से जनित जो भी सुख है वो ना टिकने वाले हैं, और हमारे दुख का आधार है कि वो सुख बना रहे। जैसे हम ये अगर सोचें कि ये लहर आई है तो बनी रहे, तो ये तो अवास्तविक है, अवांछित है। ऐसा कहां संभव हो सकता कि लहर बनी रहे? लहर का स्वरूप ही जाना है, लहर का स्वभाव ही बन के मिटना है। तो ऐसे ही संसार के प्रत्येक सुख, उनका नेचर ही आना और जाना है, और मनुष्य चाहता है कि बना रहे। मनुष्य चाहता है कि वो सुख बना रहे, व्यक्ति बना रहे सदैव, वस्तु बना रहे, परिस्थिति बनी रहे जैसी अच्छी सी बनी है आज। यही उससे भूल हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति ये भूल करता है कि ये लहर मुझे अच्छी लग रही, ये लहर बनी रहे, लहर ना जाए, तो ये उसकी अवास्तविक इच्छा है। वैसे ही संसार में हम चाहते हैं सुख बना रहे, व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का नहीं बना रहेगा। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान को एक गुरु निवृत्त कर देता है, निवृत्ति का सुख जिसको बोलते हैं। अभी आप समझिए, ज्ञान में आने के पश्चात आपको वही सुख प्राप्त होते हैं जो आगे जाते नहीं। सत्संग में आने के बाद, गुरु उन्मुख होने के बाद, गुरु सन्मुख होने के पश्चात आपको वही सुख प्राप्त होते हैं। आप जैसे आपने प्रश्न पूछा ना, कौन से सुख आके जाते नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपको वही सब सुख प्राप्त है जो आके नहीं जाते हैं। कभी गौर तो करिए। रोज सत्संग में किसी न किसी रूप में ही बोला जाता है कि एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी जोड़ दो। भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी जोड़ दो। भगवान की रजा में राजी रहना। क्या आप नहीं रहते हो, या आप रजा में राजी रहने का प्रयास नहीं करते हो? आप कहोगे हाँ करते तो है, जब से सत्संग सुना है कि अब ये पक्का हो गया कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये सुख तो वही है ना जो आके जाता नहीं। दूसरा जो है उसमें संतुष्ट रहने का सुख। ज्ञानी को अपनी प्रारब्ध पे विश्वास हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सत्संग को सही अर्थों में सुनने के पश्चात, भगवान में विश्वास जमा लेने के पश्चात कोई असंतुष्ट भी रहता है। ज्ञानी असंतुष्टता के या असंतुष्टि के दुख से बच जाता है और उसको संतुष्टि का सुख प्राप्त होता है। और संतुष्टि का सुख एक बार जो प्राप्त हो जाता है फिर जाता नहीं है। तो आपके पास ये भी गुण विद्यमान है। आपके पास किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। क्या ये सुख कम बड़ा है? बहुत बड़ा सुख है। सारी शिकायतें मिट गई। लोग तो इंसान से तो करते करते भगवान से भी शिकायतों की लिस्ट लगा देते हैं। ज्ञानी को किसी से शिकायत नहीं। आप पूछिए अपने आप से, क्या आप अभी भी शिकायत करते हैं? अपने सारे शिकायत समाप्त हो गए आपके जीवन में। ये सुख वही तो सुख है जो आके जाता नहीं। भाई संपदा का सुख आके जाएगा, संतान का सुख आके जाएगा, माया के जितने सुख हैं वो आके जाएंगे। ऐसे जाएंगे जैसे लहरें, सागर से उत्पन्न लहरें। मान का सुख आके चला जाएगा। आज मान मिला है तो हो सकता कल अपमान भी मिले। आज किसी ने बहुत खातिरदारी पूछ लिया
कल हो सकता है वो मुझे ना पूछे। तो ये जो ऐसे सुख है ये आने और जाने वाले हैं, लेकिन ज्ञानी इन समस्त सुखों से ऊपर उठ जाता है, उसको किसी से शिकायत नहीं है। ये वही सुख है जो आके जाता नहीं है। सत्संग में आने के बाद चिंताओं का बोझ उतर जाता है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। ये क्या कम बड़ा सुख है? क्या ये वो सुख है जो आके चला जाएगा? एक बार आपने भगवान में विश्वास जमाया, सारी चिंता मिट गई। जो भी आपके हाथ में, कंधे पे, सर पे बोझ था, जहां आप गाड़ी पे बैठे, हाथ भी फ्री हो गया, कंधा भी फ्री हो गया, सर भी फ्री हो गया। सारे बोझ आपने गाड़ी पे रख दिए। जो जैसे ही आपने सत्संग में भाव बनाया, भगवान की नैया में पांव रखा, गुरु की नैया में पांव रखा, आप भार मुक्त हो गए, चिंता मुक्त हो गए। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। अब गाड़ी को पहुंचाना या नाव को उस पार लगाना ये नाविक का काम है। आपको बैठना है गाड़ी पे, तो आप पूछिए अपने आप से, ये क्या कम बड़ा सुख है? चिंता मुक्त होना, परमात्मा की रजा में राजी रहना, कि जो हो रहा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ज्ञानी की ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है। तो ये मनोवृत्ति ही तो वही वृत्ति है जो, ये वही सुख है जो आके जाता नहीं है, कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मृत्यु के सुख से, जो मृत्यु का जो दुख होता है इंसान को, व्यक्ति को, सत्संग में आने से मृत्यु के दुख से बच जाते हैं। मैं ना मरबो मरबो संसारा, क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? पंच तत्व से बने शरीर की, और मैं तो आत्मा हूं। तो मृत्यु के भय से बच गए। क्या ये सुख कम बड़ा सुख है? आप कहोगे बिल्कुल, मुझे तो मृत्यु की कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना आत्मस्वरूप निश्चय कर लिया है। शरीर तो पानी सा बुदबुदा है। नानक कहते हैं, पानी सा बुदबुदा मानस तेरी जात, क्षण में विलीन हो जाएगा जो तारा प्रभात। अभी इतने तारे दिख रहे हैं रात में, और जहां प्रभात हुआ सारे तारे गायब, क्षण में विलीन हो गए। क्षण में विलीन हो जाएगा जो तारा प्रभात। मनुष्य का शरीर आज है, कल सुनो अरे वो तो चला गया, वो तो नहीं रहा। तो बिल्कुल वैसे ही क्षण में विलीन हो जाएगा जो तारा प्रभात, पानी सा बुलबुला मानस तेरी जात। तो ज्ञानी चूंकि आत्मभाव निश्चय कर लेता है, उस शरीर भाव से मुक्त हो जाता है, इसलिए मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो क्या ये कम बड़ा सुख है? क्या वो ये वो सुख नहीं जो आके जाए ना? ये संसार जनित सुख नहीं है, ये सत्संग से जनित सुख है। ये सत्संग जनित सुख है। जो सत्संग जनित सुख होते हैं वो आके जाते नहीं है। ज्ञानी क्रोध से बच जाता है, क्रोध नहीं करता है। आता भी है तब भी वो कहता है कि मैं किस पे क्रोध करूं, उसमें भी तो मेरा अपना ही स्वरूप है। उसने अपने स्वभाव को भाव से वश कर लिया है, उसका स्वभाव उस पर हावी नहीं होता है। कम बड़ा सुख है? बहुत बड़ा सुख है। ये ऐसा सुख है, यदि आपने अपने स्वभाव को वश कर लिया तो ये ऐसा सुख है जो आके जाता नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, पैसा आएगा जाएगा, मान आएगा जाएगा, संपदा आएगी जाएगी, व्यक्ति आएगा जाएगा, वस्तु आएगा जाएगा, लेकिन ये जो सुख मैं गिना रहा हूं, जो सत्संग से जनित सुख है, ये तो आके कभी जाते ही नहीं। कभी गौर से देखो तो समझो तो, सत्संग के पश्चात, सत्संग प्राप्ति के पश्चात वो सुख प्राप्त होते हैं जो आके जाते नहीं है। विक्षेप रहित होने का सुख, सत्संगी को भी विक्षेप नहीं आता है, ज्ञानी को विक्षेप नहीं आता है छोटी छोटी बातों पे, और संसारी छोटी छोटी बातों में विक्षेप कर लेते, विक्षेप में आ जाता है, छोटी छोटी बातों में विक्षेप पे आ जाता है। कुछ भी मन के अनुकूल ना हुआ, लो विक्षेप आ गया। और ज्ञानी के जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है, वो विक्षेप में नहीं आता है।
क्योंकि उसको प्रारब्ध पे, परमात्मा पे, गुरु पे, ज्ञान पे, अपने पे विश्वास है। विश्वासम फलमदायकम, विक्षेपे न विक्षिप्ते, जो विक्षेप में विक्षेपित नहीं होता है, विक्षिप्त नहीं होता है। ये सब वो सुख है, किसी से आशा न करना, एक्सपेक्ट न करना। संसारी हर एक छोटी छोटी बातों पर एक्सपेक्ट करता है, छोटी छोटी बातों पर एक्सपेक्ट करता है एक दूसरे से। ज्ञानी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है, जैसे एक छोटे बच्चे को मालूम है, वो कोई उधड़, छोटा बच्चा कभी उधेड़बुन में नहीं रहता है, अच्छे बुरे क्या रॉन्ग और राइट की उधेड़बुन में नहीं रहता है। वही जानता है, उसको अंदर तक पता है, सूक्ष्म में पक्का है, ये बात पता है उसको कि मेरी मां जो भी करेगी मेरी कल्याणकारी होगा। एक साधक को ऐसा ही विश्वास है परमात्मा कि मेरा परमात्मा जो भी मेरे लिए करेगा वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। ये कोई कम बड़े सुख है, ये वही सुख है जो आकर जाते नहीं। एक एक सुख सत्संग से जो उत्पन्न होता है, सत्संग में आने के पश्चात जो उत्पन्न होता है, वो वही सुख होता है जो आके फिर नहीं जाए। तो अपनी वैल्यू समझो, सत्संग की वैल्यू समझो, ज्ञान की वैल्यू समझो। ज्ञान तुम्हें परमात्मा आश्रित करता है। मई आसक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय, भगवान कहते हैं योगम युंजन, जो योगी है वो मदाश्रय, मेरे आश्रय वाला है। तो परमात्मा का आश्रय जिसने ले लिया है, जिसने सुख के सागर से अपना नाता जोड़ लिया है, तो वो सब वही सुख पाता है जो आकर जाते नहीं है। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार।